थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस नेचुरल इंग्लिश हियर। देखिए नेचुरल पे इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं, फ्रेसेस होते हैं। 20% इंग्लिश है जो हिंदी से सेंटेंस मिलान करके ट्रांसलेट किया जा सकता है। द रिमेनिंग 80% ऑफ इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाएगी। और उस लॉजिक को समझने के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा देखना पड़ेगा आपको। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कि हम टेक्निकली इस चीज को सोच रहे थे, अरे ये तो दूसरी शब्दों में बोली जाएगी बात। जैसे पहली सेंटेंस से समझना है और सेंटेंस को हमारे साथ रिपीट करना है? कोई बहुत दिन बाद हमें मिला, हम कहें 2 दिन तक कहाँ थे? 2 दिन तक कहाँ थे भाई? क्या कहा मैंने? 2 दिन तक कहाँ थे? मिलान करेंगे 100% गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। यू नीड टू थिंक लॉजिकली। कैसे पूछें? ठीक है। हाँ, Where did you go for 2 days? हाँ, where did you go for 2 days? घुमा के कह दिया वो अलग बात है। बहुत अच्छी बात है, ये स्टाइल है, मैसेज जाना चाहिए। सो where did you go for 2 days इसका मतलब हुआ 2 दिन के लिए कहाँ गए थे। यही तो है, दिखी अलग स्टाइल। बात क्या है इसके अंदर? अच्छी बात क्या है? द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड हैज अ मैसेज। ग्रामेटिकली करेक्ट है पोर्शन हमारा, है। सो वेयर डिड यू गो फॉर 2 डेज? 2 दिन के लिए कहाँ गए हुए थे। लेकिन जब बंदा सामने आ गया, हमारे बताने का क्या तात्पर्य था? सामने आ गई हो अब तुम, तब भी मैं कह रहा हूँ 2 दिन तक कहाँ थी। लेकिन मैं इंग्लिश में हैड नहीं लगाऊंगा। ओके। था वाला हैड लगाते हैं ना, ही हैड था। यहाँ पे मैं कहूँगा वेयर हैव यू बीन? Where have you been फॉर 2 days? for 2 days? 2 दिन से कहाँ हो कहा जाएगा इस अवस्था में, क्योंकि बंदा अब मौजूद है यहाँ पर, है। हेड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि, बताओ क्यों नहीं लगाएंगे हेड? हेड ना लगाने के पीछे क्या बाउंडेशन है? Had वो थे मतलब अभी नहीं है सब। 2 पास्ट इवेंट चाहिए होते हैं ना हमें हेड के लिए, Yes. हैं? तो वेयर हैड यू बीन बिफोर गोइंग देयर, तो 2 पास्ट इवेंट तो है नहीं हमारे पास। हिंदी में भले कह रहे हैं कहाँ थे, लेकिन दूसरा इवेंट नहीं है। हिंदी का स्टाइल है था कहने का। सो वेयर हैव यू बीन, हैव के साथ ये सेंटेंस करेक्ट है। कोई मिलता है हमें बहुत दिन बाद तो हम सिंपल ये कहते हैं वेयर हैव यू बीन For 2 days? फॉर 2 days। 2 दिन से कहाँ थे नहीं लगा करके लॉजिक देखना है, पहले से अब तक और अब तक कहाँ थे। या मैरिन के स्टाइल में कह देंगे वेयर डिड यू गो फॉर 2 days? Where did you go for 2 days? आजकल कहाँ हो भाई, कहते हैं आजकल कहाँ हो। तब भी वेयर हैव यू बीन, पहले से अब तक है ना। Where आजकल have में you been these days? राइट। तो तुरंत जैसे ही आजकल 2 दिन से लॉजिकली देखना है। अच्छा, पहले से अब तक की बात हो रही है, करंट मोमेंट की बात नहीं हो रही है, और ना ही लिटरल पास्ट की हो रही है, कहाँ गए हुए थे टाइप। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। को थिंक लॉजिकली कि मैं किस अवस्था की बात कर रहा हूँ, लिटरल पास्ट की, करंट मोमेंट की, या पहले से अब तक की, राइट। अब जैसे मैरिन का एक सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कह दो, सच में जल्दी हाँ, उठी कहना है, यहीं से स्टार्ट करना है तो अगले वाले का लॉजिक समझ में आएगा, जो हम बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं। देखो, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। I always wake early. I always wake up. Sorry, I always wake up early. I always wake up early. 10:30 बजे। दूसरा पोर्शन ऐड करना है। 10:30 पे उठी थी, 10:30 पे उठी थी, हाँ हाँ। सो आई वेक अप एट 10:30। I wake up at 10:30. यहाँ तक तो बिल्कुल इजी बात है। I woke up at 10:30. इसका मतलब उठी थी, हाँ, ये लेकिन आप जनरल बता रहे हो रोज उठती हूँ, ओह। है। आई वेक अप एट 10:30 और कहना है मम्मा के 5 मिनट बाद। मम्मा के 5 हाँ। मिनट बाद। मम्मा 10:25 पे 10:20 पे उठ जाती हैं बहुत जल्दी सुबह ही। तो जैसे पहले वाली सेंटेंस को हटा भी दें, और ये बहुत कॉमनली हमें बोलना पड़ता है, मीटिंग से 5 मिनट पहले आ जाना, तुमसे 5 मिनट पहले ही आया है, क्लास से 5 मिनट पहले लिंक भेज दूंगा, राइट। मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले ही पहुंचा था। तो ये एक्सप्रेशन है, तो इसको वर्ड ऑर्डर कैसे लगाना है? मैं मम्मा से 5 मिनट पहले उठती हूँ। I always wake up after mama. 5 मिनट पहले उठ जाती हूँ ना, चलो ठीक है, बाद में उठती हूँ, हाँ। बाद में तो उठती हूँ ना। बिफोर आफ्टर दोनों करे जा सकते हैं, हाँ। 5 मिनट भी जोड़ना है, मैं मम्मा के 5 मिनट बाद उठती हूँ। ठीक है। I always wake up after 5 minutes.
हाँ देखो इसमें क्या करेंगे, आई ऑलवेज वेक अप 5 मिनट्स आफ्टर I always wake up 5 minutes after mama. माई मॉम Mama. है, मम्मा के 5 मिनट बाद आई ऑलवेज वेक अप 5 मिनट्स आफ्टर माई मॉम। और मम्मा से 5 मिनट पहले उठ जाती हो तो I always wake up 5 minutes before my mama. करेक्ट। जैसे किसी को मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ कि क्लास से 5 मिनट पहले लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है। I will send you the link. I will send you the link before 5 मिनट्स बिफोर, उल्टा क्या कहे, हाँ I will send you the link 5 minutes before द क्लास, आई सेंड यू द लिंक 5 मिनट्स बिफोर द क्लास। जैसे मैं दिवाली से 2 दिन पहले आ जाऊंगा घर। ठीक है। I will come home I will come home 2 days before Diwali. करेक्ट है, आई गेट होम या फिर आई बी होम 2 days बिफोर दिवाली, यानी दिवाली से 2 दिन पहले। अच्छा, जैसे I will wake up 5 minutes before at 9. हाँ 5 मिनट्स बिफोर किसी टास्क के साथ कहेंगे, वरना सिंपल कह देंगे ना, आई विल वेक अप एट 8:50। आई विल वेक अप 5 मिनट्स बिफोर 9 कहा जा सकता है, बिफोर 9 o'clock कर दो। ठीक है। हाँ आई होप आपको समझ में आऊगा कि 5 मिनट बाद और 5 मिनट पहले हमें कैसे बताना है। हाँ। अगर ये लॉजिक तो आया, ये हमने क्या सीखा, एक लॉजिक एक टेक्निकलिटी के साथ सीख लिया। फिर से थिंक लॉजिकली नॉट टेक्निकली। कहना है मैं इरम से 5 मिनट जल्दी आ गई थी। ट्यूशन। हाँ ठीक है, मैं इरम से 5 मिनट हाँ जल्दी आ गई थी। हाँ ठीक है। I went tuition before इरम। ये तो मिनट क्यों हटा रही हो? ये ट्रिक तो अच्छी है तुम्हारी कि तू घुमा के मैसेज पहुंचाने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर हमें कोशिश करनी है यहाँ पे सीखने के स्टाइल से ना कि सारे वर्ड्स लगाना सीखें। ठीक है। I went tuition 5 minutes before I इरम। went to tuition, I reached tuition। I went to tuition। went to का मतलब पता है क्या हो गया? गई थी, यहाँ से गई थी। यहाँ से गई थी। लेकिन फिर तुम्हें इरम का टाइम कैसे पता चल गया? अच्छा ठीक है ठीक I है। reached tuition। I reached tuition 5 minutes before इरम। करेक्ट, या I reached tuition 5 minutes earlier than इरम। इरम से earlier या before दोनों स्टाइल से आप कह सकते हैं। अब मान के चलिए हम सेशन करने के बाद कहाँ जाएंगे? सेशन करने के बाद कहाँ जाएंगे? ठीक है। So where will you take me after finishing the session? सही है। क्या है टेक्निकली, क्या है कि आप सिचुएशन को सोचेंगे, वेयर विल यू टेक मी आफ्टर द सेशन, आफ्टर फिनिशिंग द सेशन, आफ्टर द प्रैक्टिस, है ये सब चलेगा। तो ये छोटा सा बेसिक सेंटेंस बोलने का क्या तात्पर्य था, आप देखें हिंदी अलग और इंग्लिश अलग है, वर्ड्स नहीं यूज हो रहे हैं। सिमिलरली जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम वही सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की आदत है ना, वो लगाने लग जाते हैं। छोटे छोटे पोर्शंस हैं उनमें नहीं लगाते हैं क्योंकि वो हमें रट गए हैं, लेकिन जब हम बहुत से ऐसे सेंटेंस जो सुने नहीं हैं उनमें लगाने लग जाते हैं। और इस आदत से बाहर आने का, इस आदत को छोड़ने का, इसी एक्सप्रेशन को कहीं इस आदत को छोड़ने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। आदत को छोड़ना चाहता हूँ तो I want to reject my habit. I want to give up this habit. I want to give up this habit. I want to quit करना। I want to quit this habit। या फिर I want to let go of। I want to let go of this habit। यानी आदत में छोड़ना चाहता हूँ। इसको छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्टार्ट स्पीकिंग इन रियल टाइम। रियल टाइम में जब आप बात करेंगे तो आप हिंदी सोचेंगे नहीं, आपका मेन गोल होगा कि जल्दी से मेरा मैसेज जाए किसी भी बात को घुमा फिरा के, जो हम हिंदी में करते हैं ना। तो उसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। देखिए मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक सेशन आता है, डेली कॉन्वर्सेशनल सेशन। 15 वीडियोस देख लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, और ग्रामर तो साथ ही साथ डिस्कस करते ही हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। एक छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करके एक नीचे लीडर बोर्ड निकलेगा, कहीं पर भी आपको हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा। सो प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा इट विल बी अ फेवर टू अस। ये था हमारे लिए, लाइक करके हाइप करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, 15 दिन के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट।
आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए ग्रुप्स का क्या फ़ायदा है, पूरे दिन वहाँ पर रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में, 2-2, 3-3, 5-5 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई किसी से हाल चाल ले रहा होता है, कोई कह देता है दिवाली के कितने दिन बाद आए थे, या फिर मैं यार दिवाली के 1 हफ्ते बाद मिलूंगा तुमसे, राइट। इस प्रकार की हम हिंदी में बातें करते हैं। वहाँ जब इस प्रकार की बातें इंग्लिश में लोगों को करते सुनेंगे तो ये स्टाइल, ये स्ट्रक्चर पता चल जाएगा किस बात को कैसे कहना है। 4 लोगों को बोलते सुनेंगे, खुद भी मन करेगा बोलने का। तो अगर हर ग्रुप में 5-5 मिनट में 2-2 सेंटेंस बोलेंगे तो शाम तक 50 होते हैं। 300 रटने हैं, स्ट्रक्चर वही रहेगा, फिर उनमें बंदे का नाम बंदे का काम बदलते रहेंगे। तो यहाँ बोलने की प्रैक्टिस अनलिमिटेड, प्लस दिन में होती है फिर 2 बार लाइव क्लास। वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछते हैं सब लोग, उनके डाउट सुनेंगे, अपने डाउट पूछेंगे, ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस बोल बोल के हो जाएगी। ऑल इन वन पैकेज है, बहुत ही सस्ता। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। बहुत सस्ता है। ओके, तो अब बार बार याद आ रहा था एंड इट ऑलवेज स्लिप्ड माई माइंड, हमेशा निकल जा रहा था दिमाग में से, जैसे कि इनके जाते ही कितनी शांति हो गई। आया था बोल के। हाँ है, एकदम लग रहा है कि बस इनके जाते ही कितनी शांति हो गई। से दिस एक्सप्रेशन, थिंक लॉजिकली। आप सिचुएशन देखो, आप भी देखो, कहीं पे होता है ना शांति से, इनके जाते ही शांति हो गई। यार घुमा फिरा के कहने की कोशिश करो। ठीक है, घुमा फिरा के 5 सेंटेंस बोलो, इतने शब्दों में मत बोलो। हाँ ठीक है। When they go outside, our house like silent. ऑलमोस्ट ट्राई अच्छा था, लेकिन 2-3 पोर्शन बोलने थे। आप बोल पाए? आप लिखो पहले कि इनके जाते कितनी शांति हो गई, है ना। हाँ, है ना भी लगा दिया। फीलिंग क्या है? See how quiet it feels here. See how quiet it feels here. अरे how beautiful it is. है कितना beautiful, देखो कितनी शांति हो गई। How quiet it feels here. Feels क्यों कह रहे हैं? महसूस। हाँ, क्योंकि quiet को देख तो सकते नहीं। What? See, या फिर लुक, ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लुक हाउ क्वाइट इट फील्स हियर। How quiet it feels there. हाउ क्वाइट इट It फील्स feels हियर। here, yes. कब से? लॉजिक बेसिक ग्रामर ही है वो। सिंस लगा दिया। दे हैव गॉन टू ट्यूशन। Since my brothers have gone to tuition. यानी जब से वो ट्यूशन गए हैं तब से बहुत ज्यादा क्वाइट यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये ठीक है पोर्शन। या फिर कह सकते हैं इट्स बिकम सो क्वाइट। It's become so quiet. बहुत क्वाइट हो गया। कब से? जब से वो गए तब से। Since my brothers have gone to tuition. राइट। तो लॉजिकली घुमा फिरा के बात कब से हो रही है? कुछ रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ। बहुत शांति हो गई, लेकिन कब से? जब से वो गए, यानी पहले से अब तक। सो सिंस दे हैव गॉन टू ट्यूशन, जब से वो गए हैं तब से इट फील्स रियली क्वाइट हियर। And they will come after 1 hour. हाँ, they will return after 1 hour, they will come back after 1 hour, they will come after 1 hour. ये सब कहे जा सकते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। इतना मिलान नहीं करना होता है कि रिटर्न, कम बैक और कम में क्या फ़र्क है, राइट। 100 तरीके हैं ग्रुप में प्रैक्टिस करने का। फ़ायदा यही तो होता है कि कोई कह देता है क्वाइट, कोई कह देता है साइलेंट, कोई कह देता है ईयरली साइलेंट, कोई कह देता है वियर्ड साइलेंस। Weird silence. हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस Drops. मैडम कहती हैं, तुम्हारी नहीं कहती होंगी, टीचर, हमारे टीचर कहा करते थे पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि इतना शांति कर लो कि अगर पिन भी गिरे तब भी आवाज उसकी आ जाए। गॉट द पॉइंट। पेपर भी गिरे, वो भी लॉजिक के ही ऊपर है। पिन ड्रॉप साइलेंस हो कैसे सकता है? तो लॉजिक ये है उसके पीछे। तो वी नीड टू थिंक about the situation we are trying to describe instead of translating Hindi sentences into English all the time. बस जैसे मान के चलिए, क्या बेचने वाला आ गया? कबाड़ी वाला। हाँ ठीक है, कबाड़ी वाला आ गया। चलो पूछना है, ये हिंदी का स्टाइल है, लॉजिक समझ आ जाएगा। आप ऐसे सेंटेंसेस जब बोलने की कोशिश कर लोगे, 500 सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कर लो तो समझ लो 500 तरीके आ जाएंगे आपको सेंटेंस बनाने के। एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली विदाउट थिंकिंग इन हिंदी। हिंदी में सोचेंगे नहीं, स्टाइल पता चल जाएगा। क्या बेचने वाला आ गया, ये हिंदी का स्टाइल है। आस्क मी दिस नेचुरल इन इंग्लिश। ठीक है, क्या बेचने वाला आ गया? हाँ। हिंदी है ये, इंग्लिश में पूछो डायरेक्टली, हिंदी भूल जाओ। ठीक है, हिंदी भूल गई। उस बंदे के बारे में पूछना है मेरे से बस। ठीक है। What he sell outside?
बिल्कुल बेसिक तो ग्रामर सही कर लो थोड़ी सी. What's he selling outside? What is selling? What is he selling outside? What is he selling outside? हाँ, Selling. What's he selling outside? क्या था, क्या बेचने वाला आ गया. ये हिंदी का स्टाइल है. हिंदी के वर्ड्स हैं जिनसे मैसेज जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में वही मैसेज अलग शब्दों से जाएगा, क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन In its own way. इन इट्स ओन वे. जैसे मम्मा ने क्या करा है, हिंदी में कहते हैं, कितना कॉमन लगेगा आपको ये बात कि मूंगफली के छिलकों में गांठ लगा के रख दी. ऐसे और ऐसे नहीं कहते ना, मूंगफली के छिलके गांठ लगा के रख दिए. हाँ. हैं, क्या फीलिंग आई? मैंने कहा मूंगफली के छिलके गांठ लगा के रख दिए. क्या समझ में आया? क्या करा है मम्मा ने? मूंगफली के छिलके थे, उसे पॉलीथिन में गांठ लगाई. आया फीलिंग पहुंच गई इतने शब्दों से कि छिलकों में तो गांठ लगाई नहीं है. अब इसको अगर हम ट्रांसलेट कर देंगे तो बन जाएगी बात. इंग्लिश में इस बात को कैसे बताओगे? उन्होंने क्या करा, मूंगफली के छिलके उसी मूंगफली के पैकेट में छिलके और मूंगफली इकट्ठी कर दी है. क्या अब ये बताना है? वही वो करा है जो वो बता के देखो इंग्लिश में. ठीक है. She packed peanut shell to throw outside. अब तुमने तो भावना ही बदल दी. करेक्ट है, सेंटेंस तो करेक्ट है. शी पैक्ड पीनट शेल्स टू थ्रो आउटसाइड. बाहर फेंकने के लिए रख दी हैं, लेकिन भावना बिल्कुल बदल दी तुमने. लाइक यू आर टेकिंग हर साइड. ये बिल्कुल हिंदी से मैच कर गया. उनकी साइड ले रही हो, कहते हैं यू आर टेकिंग हर साइड. बिल्कुल सही है. कॉमन एक्सप्रेशन है, या फिर सिंपल कहूँगा, शी पैक्ड पीनट शेल्स इन द सेम पॉलीथिन. शी पुट पीनट शेल्स इन द सेम पॉलीथिन. अच्छा, जिसमें साबुत मूंगफली उसी में छिलके रख दिए. हाँ, उन्होंने कहा बाद में निकाल लूंगी. अब जिसे खाने होंगे वो ढूंढ ढूंढ के खाएगा. जिसे खाने होंगे वो ढूंढ ढूंढ के खाएगा. से दिस. If anyone want to have peanuts, so they will find them. They will and find eat them. They will find on his own. हाँ, they will find them on their own. Their own. दे कह दिया on their own. देयर में देयर जो वर्ड है वैसे सिंगल बंदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पता है ना. हाँ. तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा लॉजिक. एक और सेंटेंस है, हमारे दरवाजे पे कौन धड़ाम धड़ाम बजा रहा है? Who is banging outside? Who is banging on our door? तो ये कैसे आएगा? ये वर्ड्स हैं, ग्रामर नहीं है. ग्रामर इज नॉट द प्रॉब्लम. एक सेकेंड, ऐसे कह सकते हैं who is banging at a door? नहीं, at our door. हाँ देखो, ऑन डोर जो है वो ऑन उस पे ठोक रहा है. एट का मतलब है दरवाजे पे खड़े होकर ठोक रहे हैं. हाँ तो सही है. Who is at our door? देखो, एट का मतलब है प्लेस. एट का मतलब सरफेस पे टकराना नहीं है, प्लेस. राइट. तो इसलिए हु इज बैंगिंग एट आवर डोर तो हो सकता है वो हमारे दरवाजे को नहीं, कुछ और बजा रहा है हमारे दरवाजे पे खड़ा होके. अच्छा. हमें बताना है दरवाजा बजा रहा है डायरेक्ट. गॉट द पॉइंट? ठीक है. हाँ. तो जितना ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे देख के उतना क्लियरली वर्ड समझ में आने लग जाएंगे. जितना हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हिंदी गलत है. प्रॉब्लम क्या है हमारी? हिंदी गलत है. हिंदी के हमें सेंटेंस रटवा दिए हैं आस पड़ोसियों ने, माता पिता ने, ये बोल दिया करना. वही बोल देते हैं, और फिर हम जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये तो गलत बोल रहे. राइट. तो जैसे मान के चलो ये कहना है कि इस पे चारपाई पे क्यों चढ़ रहा है. एक बिल्ला है. दो तीन तरीके से कहते हैं, ये भी सिचुएशन डिस्क्राइब करने वाली बात है. ये चारपाई पे क्यों चढ़ रहा है? चारपाई को पता है क्या कहते हैं? नहीं. कॉट. हाँ. ठीक है. Why is your cat climbing on the cot? हाँ, क्लाइंबिंग डायरेक्ट. देखो, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ हैं. सो ही इज क्लाइंबिंग द हिल. क्लाइंब के साथ वैसे प्रीपोजिशन नहीं होता है. ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. चढ़ना प्रीपोजिशन नहीं है. लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कह देते हैं व्हाई इज ही क्लाइंबिंग ऑन द कॉट, तो इसका मतलब ये है ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और ऊपर चढ़ रहा है. अच्छा. और एक है किसी चीज पे लिटरल चढ़ाई, और एक है किसी चीज पे चढ़ा हुआ है और ऊपर चढ़ता चला जा रहा है. तो अगर हम टेक्निकली बहुत ज्यादा मिलाएंगे बिना अवस्था देखे, तो क्लाइंब के साथ तो प्रीपोजिशन होता ही नहीं है. गलत हो गया. लेकिन ये सही सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट, उस अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए. आज तुमसे ज्यादा मैंने बोला. कहो. आज तुमसे ज्यादा मैंने बोला. हाँ.
Today I speak more than you. I spoke more than you. Speaking. अच्छा, today I spoke more than you. बोल. Right? Today I spoke more than You. you. आगे का पोर्शन रटा हुआ है. Speak का गलत क्यों हो गया? क्योंकि- आती तो है ही. क्यों गलत हो गया? याद नहीं आती. आदत में नहीं है. तो आदत में लाना बहुत जरूरी है. सिर्फ बोलने सुनने से नहीं होता है. राइट? सुनने से यू आर गेटिंग बेटर एट Listening. लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, कि समझ आएगा बंदा क्या कह रहा है, फीलिंग क्या, यहाँ तक भी समझ आ जाएगा क्या फीलिंग है. लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, You always stuck. our mind goes blank, we get stuck, we don't have the confidence, we don't have the courage कि यार सही है या गलत है. और जब हिम्मत करके बोल भी देते हैं, our sentences turn out to be इनकरेक्ट या ऑकवर्ड, कि वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है. तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ आइए, गलत बोलने की आज़ादी है. जब आप गलत बोलेंगे ना तो चार लोग इतना फ्रेंडली वे में एक दूसरे को, वो माहौल बना रखा है हमने यहाँ पर. आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा. आपकी गलती को एक फ़नी वे में एक दूसरे के साथ सब इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब इंग्लिश ठीक है. सीख जाएंगे.